हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा मजबूरी में ऐसे फाइटर प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि अब विंटेज का दर्जा पाने वाले हैं। मिग-21 के रिटायरमेंट के बाद भी अभी भी इंडियन एयरफोर्स के पास जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो रिटायर हो जाने चाहिए थे, पर अभी भी हम इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें प्रमुख तौर पर जो सेपिकेट जैगुआर है उसके हम आखिरी ऑपरेटर बचे हुए हैं, और क्योंकि ओईएम द्वारा भी दशकों से इनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो अब स्पेयर्स को लेकर परेशानी आ रही है। और हालत यहाँ पर ये हो गई है कि जो पुराने एयर फ्रेम्स हैं ये हम दूसरी कंट्रियों से ख़रीद रहे हैं ताकि स्पेयर्स का जुगाड़ कर पाएँ। तो जो पुराने एयर फ्रेम के साथ जुगाड़ हो पा रहा है वो हो पा रहा है, जो नहीं हो पा रहा है अब उसे हम डोमेस्टिकली सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेंडर्स निकाले जा रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को तलाशने के लिए, और इसी में जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है ये इनके इंजन्स को लेकर आई है। तो इंजन के प्लैटिनम रोडियम कैटालिटिक इग्नाइटर को लेकर इशू आ रहा है, और कहा जा रहा है कि ये अपनी लाइफ से पहले ही ख़राब हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक सर्विसेबिलिटी नाइटमेयर आ गया है, और एयरक्राफ्ट का जो अवेलेबिलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि अब यहाँ पर टाइम बिटवीन ओवरहॉल से पहले ही लाइफ साइकिल इसकी ख़त्म हो जा रही है, तो अब नए सॉल्यूशन की तरफ इंडियन एयरफोर्स को देखना है, और इसी को लेकर रिक्वायरमेंट सामने रखी गई है, जहाँ पर इसको दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर पाए। तो यहाँ पर इतनी परेशानी आ रही है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि एयरक्राफ्ट को किसी तरीके से 10 साल और भी एक्सटेंड कराया जा सके सर्विस में। और इसलिए जो डारिन 1 और 2 जैगुआर्स हैं ये लाइकली बहुत जल्द रिटायर हो जाएंगे, और हो सकता है उनके पुर्जों को इस्तेमाल किया जाए डारिन 3 को मेंटेन करने के लिए कुछ और सालों तक। तो एयरफोर्स इस ख़राब हालत में है, और इसी वजह से रफाल का जो प्रिक्योरमेंट है वो रश किया जा रहा है। परेशानी यहाँ पर यह है कि पहले ही स्क्वाड्रन संख्या काफ़ी कम है जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर, क्योंकि अमेरिकन इंजन्स वहाँ पर लग रहे हैं, सर्टेनिटी थोड़ी कम नज़र आती है कि समय पर वो आ पाएँ, और उस डिले की वजह से जो परेशानियाँ होंगी वो एयरफोर्स अब अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि जो ऑलरेडी फ्लाइंग प्लेटफॉर्म है वो भी बेयरली फ्लाई कर पा रहे हैं। तो रफाल वहाँ पर मजबूरी की तरह है। कोशिश करी जा रही है कि कम से कम आईसीडी तक का कंट्रोल मिल जाए ताकि ये प्लेटफॉर्म हमारे फ्यूचर नेटवर्किंग सिस्टम में इंटीग्रेट हो पाए। और अगर नहीं हो पाते और फ्रांस हमें एग्री नहीं करता आईसीडीज़ के लिए, और ये डील ना हो पाती, तो हो सकता है फ्यूचर में मजबूरी में हम रश करते इस डील की तरफ और अल्टीमेटली लिए जाते ये प्लेटफॉर्म। तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक विजन के साथ आगे बढ़ा जाए और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आज से उस पर काम किया जाए। जैगुआर्स की और बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले इजेक्शन सीट को लेकर मार्टिन बेकर ने अपना सपोर्ट पीछे खींचा था, क्योंकि अब इस विंटेज इजेक्शन सीट के भी पार्ट्स मार्टिन बेकर ने बनाना बंद कर दिए हैं। सिमिलर ट्रेंड मिराज 2000 के साथ भी हो रहा है, जहां पर आपको सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स खरीदने पड़ रहे हैं उन प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए। तो जो 10 साल बताया जा रहा है जैगुआर, मिराज 2000 और मिग-29 की फ्लीट को ऑपरेट करने का, वहाँ तक हम इन्हें कैसे घसीट पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि उसी में परेशानी आ जाएगी। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसलिए अगर तेजस मार्क 1A, मार्क 2 जैसे प्रोग्राम डिले होते हैं तो एयरफोर्स को वहाँ मजबूरी में फर्दर इंपोर्ट्स करने पड़ सकते हैं, और उसका जस्टिफिकेशन भी होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तेजस मार्क 1A और मार्क 2 जैसे प्रोग्राम्स में फर्दर डिले ना हो, ये इंश्योर किया जाए, क्योंकि एयरफोर्स पूरी तरीके से इन प्रोग्राम्स पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने बताया, जो ऑलरेडी अवेलेबल प्लेटफॉर्म है वो 10 साल किसी तरीके से हम ऑपरेट कर पाएँ, उसमें भी परेशानी नज़र आ रही है। तो इसलिए हम रफाल की परचेज़ के अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर अगर इतना पैसा दिया जा रहा है तो कम से कम आईसीडी डॉक्यूमेंट्स तो हमको मिलने ही चाहिए, ताकि हम खुद के डेटा लिंक और वेपन्स इनसे इंटीग्रेट कर पाएँ। बाकी जो SU-57 को लेकर बात चल रही है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, जहाँ पर एज अ स्टॉप गैप की तरह वो प्लेटफॉर्म देखा ही जा रहा है, साथ में जो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर रही है उनको पूरा करने के लिए भी देखा जा रहा है, और वहाँ पर नंबर्स भी बड़े हो सकते हैं, इसलिए लोकल प्रोडक्शन की भी चर्चा चल रही है। खैर, अभी सब इनफॉर्मल टॉक्स हैं, और तो रशिया की साइड से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि एडवांस स्टेटस पर टॉक्स पहुँची हैं, लेकिन फॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट की साइड से इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया गया है।
लेकिन अगर अमेरिका की साइड से इंजन को लेकर जो परेशानियां आ रही हैं वो सॉर्ट नहीं होती हैं, तो हो भी सकता है कि एयरफोर्स सीरियसली इस चीज़ को आगे बढ़ाए और इस प्रोसेस में तेज़ी करी जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।